आइए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं जिसने पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। देखिए, चुनाव आमतौर पर सिर्फ हार और जीत के आंकड़ों तक सिमट कर रह जाते हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी कोई चुनाव महज सत्ता परिवर्तन नहीं होता, वो एक पूरा सिस्टमैटिक मूवमेंट बन जाता है। आज की हमारी इस खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का फोकस है 2026 तेलंगाना इलेक्शन डोजियर, एनाटॉमी ऑफ अ पॉलिटिकल शिफ्ट। सोर्स मटेरियल के मुताबिक 2026 का तेलंगाना चुनाव कोई नॉर्मल रेस नहीं थी। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसे खुद वहां की जनता ने लीड किया था। तो आज हम उन हकीकतों, रणनीतियों और जमीनी सच्चाई का विश्लेषण करेंगे जिसने इतने बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट को मुमकिन बनाया। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस डोजियर को 5 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। पहला, चुनाव से पहले का संकट। दूसरा, विजय का उभरना। तीसरा, उनकी स्ट्रैटेजी और चुनावी वादे। चौथा, इस मूवमेंट की बढ़ती रफ्तार। और अंत में इलेक्शन डे और उसके नतीजे। ये एजेंडा हमें जनता की बुनियादी परेशानियों से लेकर उस फाइनल चुनावी फैसले तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, चुनाव से पहले का संकट। देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा ग्राउंड जीरो से होती है, यानी उस गहरी हताशा से जो जनता के अंदर पनप रही होती है। अब इस संकट के असली कारणों को समझना बहुत जरूरी है। जरा इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए। पहला, किसान अपनी फसलों के सही दाम के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। तेलंगाना जैसे राज्य में कृषि का ये हाल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। फिर बात करते हैं छात्रों और युवाओं की। हजारों स्टूडेंट्स रोजगार के अवसरों के बिना एक अंधेरे भविष्य की ओर देख रहे थे। जरा सोचिए, जब किसी राज्य के युवा इतने निराश हों तो माहौल कितना तनावपूर्ण हो जाता है। और उसके ऊपर से टूटी सड़कें और खस्ता हाल बुनियादी ढांचा। ये सब महज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये आम इंसान का, वोटर्स का एक डेली स्ट्रगल बन चुका था। और इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच से जमीन पर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, हमें बदलाव चाहिए। रिपोर्ट साफ बताती है कि ये कोई घिसा पिटा चुनावी नारा नहीं था। ये सच में उस वक्त के वोटर्स का एक इमोशनल आउटबर्स्ट था। लोग अंदर से टूट चुके थे और उन्हें एक नई दिशा की सख्त जरूरत थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये बदलाव लाएगा कौन? सेक्शन 2, विजय का उभरना। ठीक इसी उथल-पुथल और भारी जमीनी हताशा के बीच हमारी इस रिपोर्ट के मुख्य विषय की एंट्री होती है। पॉलिटिक्स के इस बड़े मंच पर एक बिल्कुल नया चेहरा सामने आता है, विजय। विजय का काम करने का तरीका पुराने स्थापित राजनेताओं से बिल्कुल अलग था। आप खुद देखिए, एक तरफ वो ट्रेडिशनल तरीका है, बड़े बड़े मंच, भारी भरकम पॉलिटिकल बैकग्राउंड और वीआईपी कल्चर, और दूसरी तरफ विजय का अप्रोच। उनके पास सत्ता का कोई पुराना अनुभव नहीं था। इसके बजाय उन्होंने डायरेक्ट जनता से जुड़ने का रास्ता चुना। बड़े मंचों से भाषण देने के बजाय वो छोटे गांवों और गलियों में जाके मीटिंग्स कर रहे थे। ये जो ग्रास रूट लेवल का सीधा संवाद था ना, इसने एकदम से एक आम वोटर और नेता के बीच की दीवार को गिरा दिया। सेक्शन 3, रणनीति और चुनावी वादे। अब लोगों से जुड़ना एक बात है, लेकिन उस जुड़ाव को एक प्रॉपर चुनावी अभियान में कैसे बदला जाए? आइए देखते हैं कि विजय की असली रणनीतिक कार्यप्रणाली क्या थी। उनके इस व्यवस्थित अभियान को डिकोड करें तो ये 3 सिंपल स्टेप्स में काम कर रहा था। स्टेप 1, गांव में जाओ और चुपचाप जनता को सुनो। स्टेप 2, उनकी मूल समस्याओं को गहराई से समझो। और स्टेप 3, एक सटीक समाधान दो। मतलब अपनी तरफ से कोई एजेंडा थोपने के बजाय जनता की आवाज को ही उन्होंने अपना एजेंडा बना लिया। ये सुनना, समझना और फिर समाधान देना, यही उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत साबित हुई। और जब समाधान देने की बारी आई तो फोकस एकदम लेजर शार्प था। इस चार्ट पर नजर डालिए। विजय के विजन के 3 मुख्य पिलर्स थे, रोजगार, शिक्षा और ग्रामीण विकास। आपको याद है ना, हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में छात्रों और किसानों के भारी संकट की बात की थी। बस ये वादे सीधे तौर पर उन्हीं समस्याओं को टारगेट कर रहे थे। हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा, युवाओं को रोजगार और किसानों को सम्मान। ये कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल प्लान था जो जनता की सबसे बड़ी चिंताओं का सीधा जवाब था। सेक्शन 4, आंदोलन की रफ्तार। अब जब रणनीतियां बन गईं और वादे बिल्कुल साफ हो गए, तो इस इन्वेस्टिगेशन में हमें ये देखना है कि कैसे इस अभियान ने जमीन पर रफ्तार पकड़ी। डेटा साफ दिखाता है कि चुनाव पास आते आते ये कैंपेन किस कदर तेज हो गया। रैलियों में अचानक से भीड़ का भरना, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करना और सबसे अहम बात, जनता के भरोसे का शिफ्ट होना। सोर्स मटेरियल बताता है कि लोग अब सिर्फ उन्हें सुन नहीं रहे थे, बल्कि उन पर दिल से विश्वास कर रहे थे।
ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक नॉर्मल सा चुनाव प्रचार एक बहुत बड़े मूवमेंट में बदल गया। विजय अब सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि जनता की उम्मीद बन चुके थे। सेक्शन 5 मतदान का दिन और नतीजे। और अब हम आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर, वो दिन जब जनता को अपना फैसला सुनाना था, और वो काउंटिंग का दिन जिसने पूरे राज्य की धड़कनें बढ़ा दी थीं। वोटिंग वाले दिन का माहौल बिल्कुल अलग था। मतदान केंद्रों पर युवाओं और बुजुर्गों की इतनी लंबी कतारें थीं जो शायद ही पहले कभी देखी गई हों। हर कोई बस अपना फ्यूचर चुनने आया था। और फिर वोटिंग के बाद शुरू हुआ वो सस्पेंस से भरा काउंटिंग का दिन। कभी एक पक्ष आगे तो कभी दूसरा। वो जो बैक एंड फोर्थ वाला तनाव था ना, उसने पूरे राज्य को अपनी टीवी स्क्रीन से चिपका कर रख दिया था। हर पल टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसी तनावपूर्ण माहौल के बीच हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में बदलाव आएगा? क्या ये नया चेहरा उस पुराने और स्थापित सिस्टम को हरा पाएगा? ये वो आखिरी सवाल था जिसका जवाब इस पूरी कहानी का रुख तय करने वाला था। और फिर वो फाइनल नतीजा आया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। विजय ने चुनाव जीत लिया। लेकिन मजे की बात यह है कि सोर्स मटेरियल इस जीत को किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं मानता। इसे सीधे तौर पर जनता के जनादेश की जीत बताया गया है। वो हताशा जो हमने शुरुआत में छात्रों और किसानों में देखी थी, वो अब एक निर्णायक जनादेश में बदल चुकी थी। तेलंगाना ने अपना फैसला सुना दिया था। अपनी इस रिपोर्ट को हम एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करेंगे जो हमें सोर्स मटेरियल में मिला। जब जनता ठान ले तो इतिहास बदल जाता है। ये सिर्फ 2026 के तेलंगाना चुनाव का कोई रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये एक केस स्टडी है कि जब आम लोग, किसान और छात्र एक साथ मिलकर किसी सिस्टम को बदलने की ठान लें तो उसका असर कितना हिस्टोरिक हो सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये मॉडल आगे चलकर राजनीति का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।